वालेकुम स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सबको मालूम है कि कोरोना की वबा की वजह से एजुकेशन इंस्टीट्यूट तासर हो चुके हैं, तो गवर्नमेंट के इक़दामात और SOPs पर अमल करते हुए डिप्लोमा स्कूल सिस्टम ने ऑनलाइन लेक्चर्स का आगाज़ किया है। तो 11/9 का आज फर्स्ट लेक्चर होगा। आज का जो हमारा फर्स्ट लेक्चर है वो है यूनिट नंबर 5, फैक्टराइजेशन। टॉपिक है फैक्टराइजेशन। अब फैक्टराइजेशन से पहले हम इसकी कुछ टर्म्स पे बात करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि फैक्टर्स क्या होता है। तो फैक्टर्स क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल p of x है, कैन बी, वो कहता है कि इफ अ पोलिनोमियल p of x कैन बी expressed as p of x is equal to g of x dot h of x, then each of the polynomial g of x and h of x is called the factor of p of x। अब इसमें देखें, उसने ना दो वर्ड यूज किए हैं, एक है पोलिनोमियल, दूसरा वो कहते हैं कि पोलिनोमियल क्या होता है। पोलिनोमियल को हम बाद में देखेंगे। इसमें देखें जो वो कहता है कि हमारे पास कोई भी पोलिनोमियल है, अगर वो हम प्रोडक्ट फॉर्म में लिख दें तो जो दोनों प्रोडक्ट फॉर्म होगी, जैसा कि हमारे पास इसमें g of x है और हमारे पास जो है h of x है, तो ये दोनों प्रोडक्ट फॉर्म जो है, ये दोनों जो है ये इस पोलिनोमियल p of x के फैक्टर्स हैं। ये g of x एंड h of x दोनों क्या हैं, इस p of x के फैक्टर्स हैं। अब इन जनरल हम बात करें, सपोज दैट हमारे पास है नंबर 10। अगर हम 10 की बात करें तो 10 के फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं, तो हर वो नंबर जो 10 को पूरे पर डिवाइड करे इस 10 का फैक्टर कहलाएगा। अब देखें, इस 10 को जो है वो 1 भी डिवाइड करता है, उसके बाद इस 10 को 2 भी डिवाइड करता है, इस 10 को 5 भी डिवाइड करता है, इस 10 को 10 भी डिवाइड करता है। तो इसका मतलब ये चारों जो नंबर्स हैं ये इस 10 के फैक्टर्स हैं। हर वो नंबर जो 10 को पूरा पर डिवाइड करे, पूरा पर डिवाइड करते हैं कि रिमाइंडर 0 आना चाहिए। अगर हम 1 2 5 10 के साथ डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर 0 आएगा। तो ये चारों नंबर इसके फैक्टर्स हैं। अब इस 10 को जो है हम यूं भी लिख सकते हैं कि 2 × 5। अब 2 और 5 जो ये दोनों प्रोडक्ट फॉर्म में हैं। जो फर्स्ट टर्म जो है मतलब 2 जो है वो g of x की वैल्यू, f जो है हमारे पास h of x हो सकता है। तो इन दोनों प्रोडक्ट को हम जो है ये जो 2 और 5 ये फैक्टर्स कहलाएंगे किसके, 10। अब इसमें देखेंगे पोलिनोमियल, ये तो था सिंपल नंबर हमारे पास 10। अगर हम पोलिनोमियल की बात करते हैं तो पोलिनोमियल क्या होता है, पोलिनोमियल कहता है कि एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन in which the exponent of the variable is positive integer is called polynomial। जैसे कि हम ये 7th क्लास में 8th क्लास में सीख चुके हैं कि पोलिनोमियल जो होता है वो हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। उसमें हम क्या करते हैं, उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम एक्सपोनेंट को देखते हैं। अब एक्सपोनेंट किसका होता है, वेरिएबल का। अब इसमें हमने 3 टर्म यूज की, एक्सपोनेंट, वेरिएबल और पॉजिटिव इंटीजर। सबसे पहले हम देखेंगे एक्सपोनेंट क्या है और वेरिएबल क्या है। अब जो अल्फाबेट लेटर्स है, जैसे कि मैंने एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ये दो मैंने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखे हुए हैं, इसमें एक पोलिनोमियल है, दूसरा पोलिनोमियल नहीं है। अब इसमें जो x और y है, फर्स्ट वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में x और y जो है ये हमारे पास वेरिएबल है। अब जिसकी पावर नहीं होती उसकी पावर कितनी होती है, 1। अब उसने कहा था एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल, क्योंकि वेरिएबल्स की पावर को हम देखेंगे। अगर पावर हमारे पास है पॉजिटिव इंटीजर तो ये टोटल हमारे पास जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा ये क्या कहलाएगा, पोलिनोमियल। अगर हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है लेकिन वेरिएबल की पावर जो है वो पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, एक्सपोनेंट कहते हैं पावर को। अब इसमें देखें, वेरिएबल हमारे पास x y, इसके हम देखेंगे पावर। पावर इसकी कितनी है, 1, इसकी कितनी है, -2। अब जो -2 है ये नेगेटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, इसलिए ये वाला जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये पोलिनोमियल नहीं है। तो हम किसकी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, पोलिनोमियल की। अब इसमें देखिएगा, अब कहते हैं कि जो फैक्टराइजेशन का जो फैक्टर बनाने का प्रोसेस है उसको हम कहते हैं फैक्टराइजेशन। द प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेसिंग एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ इट्स फैक्टर्स इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। ये फैक्टराइजेशन की डेफिनेशन है। अब फैक्टराइजेशन क्या है, कहते हैं कि हमारे पास एक प्रोसेस है एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को उसकी टर्म्स उसके फैक्टर्स में चेंज करने का। जैसे कि हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था जो कि पोलिनोमियल था, इसको अगर मैं यूं लिख दूं, इसमें देखेंगे हम कॉमन क्या हमारे पास a है, तो
a कॉमन आ जाएगा, बाकी हमारे पास क्या बचेगा x प्लस वाई। अब इसमें ये वाला जो अलजेब्रा एक्सप्रेशन था इसका हमने फैक्टराइजेशन की है। अब हमारे पास जो है दो पॉलिनोमियल्स आ चुके हैं, एक हमारे पास है g ऑफ x और दूसरा हमारे पास क्या है h ऑफ x। अब ये वाले जो दोनों पॉलिनोमियल्स का जितना हमने प्रोसेस किया इस प्रोसीजर को हम कहते हैं फैक्टराइजेशन। अब ये डिपेंड करता है कि हमारे पास जो गिवन पॉलिनोमियल है उसकी कितनी टर्म्स हैं, उन टर्म्स के बिहाफ पे हम जो है इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। हमारे पास जो पॉलिनोमियल है उसकी दो टर्म्स भी हो सकती हैं, हमारे पास जो पॉलिनोमियल है उसकी 3 टर्म्स भी हो सकती हैं, हमारे पास जो पॉलिनोमियल है उसकी हमारे पास 4 टर्म्स भी हो सकती हैं। अब इसमें हम देखेंगे सबसे पहले जो फैक्टराइजेशन के काइंड्स हैं वो कितनी हैं। सबसे पहले एक हमारे पास काइंड है जो के ए प्लस के बी प्लस के सी। सेकेंड इसमें काइंड कौन सी है जो हम सीखेंगे, ए सी प्लस ए डी प्लस बी सी प्लस बी डी। थर्ड हमारे पास काइंड कौन सी है, ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फोर्थ हमारे पास जो है वो काइंड कौन सी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिफ्थ हमारे पास काइंड कौन सी है, ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। और उसके बाद सिक्स हमारे पास काइंड कौन सी है, ए रेज़ टू पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी की 4 और यहाँ पे ए की 4 प्लस 4b की 4। अभी हमारे पास जो है ये डिफरेंट पॉलिनोमियल्स होंगे जिनके हम फैक्टराइजेशन करेंगे। अब इसमें जो आज का हमारा जो है हम जो सीखेंगे एक्सरसाइज 5.1 में फर्स्ट टाइप कि अगर हमारे पास जो है 3 टर्म्स हों, फर्स्ट टाइप में ये मतलब है कि के ए प्लस के बी प्लस के सी, तो हमारे पास टर्म्स कितनी होंगी, 3 टर्म्स होंगी। उन तीनों टर्म्स में कोई ना कोई नंबर कॉमन होगा हमारे पास, जस्ट हम कॉमन लेंगे मतलब कोई भी हम फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे। तो एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1, इस क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 हम देखेंगे। अब इसमें हमारे पास जो है एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1, इसका पार्ट जो है 1 देखें जो कि हमारे पास फर्स्ट टाइप होगी कि ए प्लस के बी प्लस के सी। आज हम जस्ट इसको डिस्कस करेंगे। तो इसका जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें पार्ट 1 है 2a बी सी माइनस 4ab x प्लस 2ab। अब इसमें स्टूडेंट्स देखें, सबसे पहले हम ये चेक करेंगे इसमें टर्म्स कितनी है। तो 3 टर्म्स है हमारे पास। अब 2abc फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म कब स्टार्ट होती है, जब प्लस या माइनस का साइन आ जाए। अब इसमें हमारे पास नेगेटिव साइन आ गया तो ये सेकंड टर्म है 4abx, जब अगला प्लस या माइनस का साइन आएगा तो उससे अगली टर्म स्टार्ट हो जाएगी। अब 2abc फर्स्ट टर्म माइनस 4abx सेकंड टर्म प्लस 2abd थर्ड टर्म। अब इन 3 टर्म्स के हमने करनी है फैक्टराइजेशन। मतलब कि हमारा टारगेट ये है कि हमने जो है इसको प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है। जब ये हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्म बन जाएगी तो वो हमारा आंसर होगा। अब जो हमारे पास फर्स्ट काइंड थी के प्लस के बी प्लस के सी, इसका मतलब है कि हमारे पास जस्ट 3 टर्म जब होंगी जस्ट हम जस्ट कॉमन लेंगे। अब इसमें हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, हम कोफिशिएंट जो है वो कॉमन लेते हैं, जब कांस्टेंट नंबर हम वो कॉमन लेते होते हैं जो हर टर्म को पूरा पूरा डिवाइड करें। अब देखिए इसमें 2 इस टर्म को पूरा पूरा डिवाइड करता है, 2 इस टर्म को भी पूरा पूरा डिवाइड करता है, 2 इस टर्म को भी पूरा पूरा डिवाइड करता है। लेकिन अगर हम 4 पे देखें, 4 इस टर्म को पूरा पूरा डिवाइड करता है लेकिन इसको पूरा पूरा डिवाइड नहीं करता, तो हम वो नंबर कॉमन लेंगे जो हर टर्म को पूरा पूरा डिवाइड करे। तो हमने फैक्टर जो होगा इस पॉलिनोमियल का वो कॉमन लेना है। तो फैक्टर क्या है हमारे पास, एक तो 2 है, उसके बाद अगर हम वेरिएबल की बात करें तो वेरिएबल हम वो कॉमन लेते होते हैं जो हर टर्म में हो। अब देखिए a इस टर्म में भी है, सेकंड टर्म में भी है, थर्ड टर्म में भी है। अब इसका मतलब हमारे पास जो वेरिएबल a है ये भी हमारे पास कॉमन होगा। उसके बाद अगर हम b की बात करें, b इसमें भी है,
बी इसमें भी है, बी इसमें भी है, तो बी भी हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। उस पर अगर हम सी वेरिएबल की बात करें तो सी इसमें है, इन दो टर्म्स में नहीं है, इसको सी हम कॉमन नहीं लेंगे। अब उस पर अगर हम x की बात करें, x जस्ट इस टर्म में है, इन दो में नहीं है, इसलिए हम x भी कॉमन नहीं लेंगे। अगर हम d की बात करें तो d जो वेरिएबल है जस्ट इस टर्म में है, इन दोनों टर्म्स में नहीं है, तो d भी हम कॉमन नहीं लेंगे। जस्ट हमारे पास जो कॉमन आ रहा है वो क्या है, 2ab इनटू, अब जो हमने कांस्टेंट नंबर कॉमन लिया हुआ है वो हर टर्म पे पूरा प्रोडक्ट मतलब डिवाइड करेंगे, जो आंसर है यहाँ पे लिखेंगे। और जो हमने वेरिएबल कॉमन ले लिया वो वेरिएबल नहीं लिखेंगे। अब देखो 2 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे 2 कैंसिल हो जाएगा, a भी बाहर आ जाएगा, बाकी हमारे पास क्या बचेगा, जस्ट c। उस पर अगर नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव साइन लगाएंगे, अगर सपोज अगर यहाँ पे पॉजिटिव साइन होता तो हम पॉजिटिव साइन लगाते हैं। अब 2 को जब 4 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना बनेगा, 4 डिवाइडेड बाय 2, आंसर कितना बना 2, तो 2 आ जाएगा यहाँ पे। उसके साथ हमारे पास a भी बाहर कॉमन आ चुका है, बाकी हमारे पास क्या बचा, x प्लस 2 से 2 कैंसिल, a भी बाहर आ चुका है, तो हमारे पास आ चुका है d। अब इसमें देखें ये वाला जो हमारे पास है, ये टोटल जो हमने प्रोसीजर किया है, ये जो प्रोसेस किया है, ये हमारे पास फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब इसमें ये फर्स्ट वाला जो है जो हम डिस्कस कर रहे थे, ये p of x इज इक्वल टू g of x इनटू h of x। तो फर्स्ट हमारे पास फैक्टर है ये g of x है, तो ब्रैकेट के अंदर बाकी जितना भी ये सारा हमारे पास क्या है, g of x है। तो आज हमने जो स्टूडेंट्स डिस्कस किया है कि a प्लस के बी प्लस के सी, जब तीन टर्म्स हो उन तीनों टर्म्स पे फार्मूला अप्लाई ना हो, जस्ट कोई ना कोई नंबर कॉमन आ रहा हो, तो हम कैसे फैक्टराइजेशन करेंगे। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा हम एक्सरसाइज 5.2 सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट लेंगे, जिसमें हम चार टर्म्स को डिस्कस करेंगे। इन चार टर्म्स के लिए जो है पॉलिनोमियल, अब जो आपकी असाइनमेंट है वो आप जो है एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 के अलावा 1 तो हो चुके हैं, पार्ट 2 3 4 5 6 ये आप जो है अपने रजिस्टर पे प्रैक्टिस करेंगे। अगर इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपको समझ नहीं आएगा तो ऑलरेडी जो है व्हाट्सएप नंबर और कॉल कांटेक्ट के लिए आपको नंबर व्हाट्सएप कर दिया गया है, आप उस पर किसी भी टाइम रब्ता कर सकते हैं। वस्सलाम।